आज हम बात कर रहे हैं एक मोटिवेशनल कहानी ऊपर वालों के दरबार में जब पड़ेंगे कौड़े। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे जिनका काम सिर्फ महल की देखरेख करना और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उसके शयन कक्ष की सफाई कर ही रहा था कि सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छू कर देखा। उसे छूने के बाद मालूम हुआ कि ये पलंग तो बहुत ही मुलायम है। उसे थोड़ी इच्छा भी हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर तो देखा जाए कि कैसा मजा आता है। उसने कक्ष के चारों तरफ बाहर आकर देखा और इम्तिहान कर लिया कि कोई देख नहीं रहा। जब वह आश्वस्त हो गया तो उसे कोई कुछ दिख नहीं रहा था और वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा तो था ही, अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी तो आंख ही लग गई और थोड़ी देर के लिए वह उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 ही मिनट बीते होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी ने निगाह पड़ी और उसने सोए हुए नौकर पर देख तो लिया नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते हुए। और जैसे उसने देखा कि और प्रहरी की तौरियां चढ़ गई, उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज लगाई और सोते हुए नौकर को लात मार के जगाया और हाथ कड़ी लगाते हुए रस्सी से जकड़ लिया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार में खींच के लाया गया, घसीट कर लाया गया। राजा को सारी वास्तुस्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा भी भौवें तन गई। और ये घोर अपराध, एक नौकर को यह भी परवाह न रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो कैसे गया। राजा ने फौरन आदेश दिया कि नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 40 कोड़े भरी सभा में लगाए जाएंगे। यह उसने सजा दे दी नौकर को। लेकिन हर कोड़ा लगाने के बाद नौकर हंसने लगा था। जब 20 से 22 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज सा हुआ कि राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाला रुक गया और चुप खड़े हो गया। राजा ने नौकर से पूछा, ये बताओ कि कोड़े लगने पर तुम्हें दर्द होना चाहिए, फिर तुम अभी तक हंस क्यों रहे हो? तुम्हें तो रोना चाहिए, तुम्हें तो लग रही है, तुम रो रहे नहीं हो उसके बल्कि हंस रहे हो उसके बदले। नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही नहीं हंस रहा, दर्द तो मुझे भी खूब हो रहा है, लेकिन मैं ये सोच कर हंस रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 40 कोड़े खाने पर पड़ रहे हैं। हुजूर तो हर रोज इस बिस्तर पर सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे। इतना सुनना था कि राजा तो अनुत्तरित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आज़ाद करने का हुक्म भी दे दिया। तो ये बात अगर दिमाग से सोची जाए तो कितनी गलत है। माना कि वो राजा था, माना कि वो अपने घर में, अपनी जगह में, अपनी प्रजा में अपनी एक अलग ही स्टेटस, अपने एक अलग ही रुतबे को लेकर रहता था, पर ये बात भी बहुत गलत थी कि एक नौकर की आंख लग गई बाई चांस और उसने उसके साथ इतना बुरा किया। 40 कोड़े, अगर आपके शरीर पर एक कोड़ा लग जाए तो वो आपकी खाल को खींचकर बाहर ले आएगा और उसे 40 कोड़े मारने की सजा दी गई। यह उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन तब भी उसने दिमाग से काम लिया और रोने की बजाय हंसा, ताकि लोग भी उसकी खिल्ली ना उठाएं और राजा को भी कुछ अलग सा, कुछ अचरज सा महसूस हो कि ये हंस क्यों रहा है, इसका हंसने का रीज़न क्या है, क्या वजह है कि ये हंस रहा है। जब राजा ने इस बात को जाना कि वो किस वजह से हंस रहा है तो उसे हैरानी हुई कि ये बात तो सही कह रहा है कि अगर मैं आज इसे इतना मार रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए इसे कष्ट दे रहा हूँ कि ये मेरे बिस्तर पर सो गया था, उसी वजह से मैं इसे कष्ट देकर, मतलब कि इसका मतलब तो मैं फिर आगे तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसका हिसाब तो सबको चुकाना होता है। देखिए, हम जो इस दुनिया में कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में हमें जो फल मिले, उसका जो रिज़ल्ट मिले, वो भी एकदम सही हो, परफेक्ट हो। जब आप किसी के साथ परफेक्ट करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी परफेक्ट ही मिलेगा। इसलिए खुद को अच्छा और
सुदृढ़ बनाए रखें।